शिवाय। मैं ओंकार हूं। कष्ट, निराशा, दुख, पीड़ा, इन सब से पीड़ित प्राणी जब मेरा उच्चारण करता है तो इस सत्य का भी अनुभव करता है कि मैं हर पीड़ा का उपचार हूं। मैं ओंकार हूं। कार्तिकेय तो अपने मयूर द्वारा अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और उधर कैलाश पर नंदी व गणेश उनकी प्रतीक्षा करते हैं। शिव पार्वती भी पुत्रों के व्यवहार से प्रसन्न है। कार्तिकेय लौटते हैं। दोनों भाई शिव पार्वती के पास आते हैं। नारद भी प्रसन्न है। दोनों के विवाह की चर्चा चलने पर कार्तिकेय विवाह न करने का निर्णय सुनाकर शिव भक्ति का प्रचार करने का अपना संकल्प दोहराते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्रीकर, उठ, चल उठ, उठ, बहुत हो गई तेरी भक्ति, उठ, चल। अरे माँ, नहीं, अरे सुनो, चल उठ, तनिक सुनो माँ। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी तेरी, चल घर चल। माँ, पूजा भक्ति में विघ्न मत डालो। चल, बड़ा आया भक्ति वाला, भक्ति करेगा, चल। माँ, माँ, माँ तुम्हें पाप लगेगा माँ। लगने दे। माँ, भगवान शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे। होने दे, चल घर चल। नहीं। अरे सुन तो। हे भोलेनाथ, मेरी माँ को क्षमा कर देना। वो अभी तक आपके विषय में कुछ नहीं जानती, इसीलिए ऐसा वार्ताव कर रहे हैं। उसे क्षमा कर देना भगवान, उसे क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ओ महापंडित, माँ नहीं जानती और तुझे सारा ज्ञान ध्यान है। अब चलता है या नहीं चुपचाप? हाँ? नहीं तो फिर ले ये। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, मेरी माँ का अपराध क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना प्रभु। तू नहीं चलेगा? नहीं, मैं भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना नहीं आऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, बालक श्रीकर की माता ने आश्चर्यचकित होकर जब शिवलिंग पुनः स्थापित होते देखा तो उसे मानना ही पड़ा कि भक्ति में शक्ति होती ही है। तब श्रीकर ने भोलेनाथ से राजा सिंहादित्य और राजा रिपुदमन के पराभव व राजा चंद्रसेन के कल्याण की कामना प्रकट की, जो कि परम प्रजापालक और सदैव शिव भक्ति में लीन रहने वाले एक सत्पुरुष है। महाराज चंद्रसेन की जय हो। महाराज, राजा सिंहदित्य और राजा रिपुदमन ने हमारी उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे सेनापति सेना के साथ उनका सामना कर रहे हैं महाराज। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे लिए क्या आज्ञा है पिताश्री? वही मैं सोच रहा हूं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सिंहदित्य और रिपुदमन की सेनाओं ने हमारी उज्जैन नगरी को चारों ओर से घेर लिया। वे नगर पर आक्रमण कर राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर यहाँ अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम शत्रु से युद्ध करेंगे। यद्यपि हम ब्राह्मण हैं, किंतु अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हम युद्ध करेंगे। हाँ पिताश्री,
हमें युद्ध करना ही होगा। पुत्रों, राजा और राज्य के प्रति तुम्हारी पवित्र भावना से मैं प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है, किंतु ये समय भावना के वेग में बहने का नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, युद्ध करने की कला और कौशल से सर्वथा अनभिज्ञ। अस्त्र शस्त्र हम चलाना नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध का विचार आत्महत्या के समान है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? करना तो राजा चंद्रसेन को था। उन्हें क्या करना था? युद्ध करना चाहिए था, किंतु वे तो इस विकट स्थिति में भी शिव आराधना में बैठे हैं। पुत्र देवप्रिय, शिव की आराधना में बैठना क्या अनुचित है? इस समय, इस घोर संकट के समय, ऐसे समय जब राज्य को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया है, किसी भी समय आक्रमण हो सकता है। राज्य के स्वामी पूजा आराधना में बैठे हैं। घोर आश्चर्य। तो भ्राताश्री, जिन्हें युद्ध करना चाहिए वे भक्ति कर रहे हैं। तो अब भक्ति करने वालों के लिए युद्ध करना आवश्यक हो गया है। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी ही होगी। सुना नहीं पिताश्री ने क्या कहा? हम ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, हमें युद्ध करना आता ही नहीं, तो हम युद्ध करेंगे कैसे? कैसी विलक्षण स्थिति है। युद्ध करने वाले राजा चंद्रसेन भक्ति करना तो जानते हैं, लेकिन हम भक्ति करने वाले वेद पाठी युद्ध करना क्यों नहीं जानते? भगवान से तो प्रत्येक प्राणी जुड़ा हुआ है पुत्र, चाहे वो वेद पाठी हो या सैनिक योद्धा। इसलिए राजा चंद्रसेन योद्धा होते हुए शिव भगवान के भक्त भी हैं। पिताश्री, ये भी तो सत्य है कि प्रत्येक प्राणी अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। धरती पर जन्म लेने के पश्चात भगवान पिता के रूप में और धरती मां के रूप में प्राणी का लालन पोषण करते हैं। भगवान से जुड़ा हुआ होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहना। राजा चंद्रसेन को राज्य और प्रजा के हित में इस समय शिव आराधना की नहीं, युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए। पुत्र, किसको क्या करना चाहिए इस तर्क में ना उलझकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। पर इतना अवश्य मान लो कि भगवान शिव की आराधना करने वाले राजा चंद्रसेन की रक्षा स्वयं भगवान शिव करेंगे। यदि स्थिति ऐसी है तो फिर हमें चिंता और तर्क वितर्क करने की क्या आवश्यकता है? तुम अपने कर्तव्य से विमुख होने की चेष्टा मत करो पुत्र। अब हमारे लिए कौन सा कर्तव्य शेष रहता है पिताश्री? कर्तव्य तो अब राजा चंद्रसेन को पूर्ण करना है। आयु बढ़ते ही तुम स्वयं को महाबुद्धिमान समझकर तर्क को तर्क करने लगे हो। ये भूल जाते हो कि आयु और ज्ञान में तुम्हारे पिता तुमसे बड़े हैं, और ये भी भूल बैठे हो कि सीमा और मर्यादा का उल्लंघन तुम्हें ऊपर नहीं नीचे ले जाएगा पुत्र। जहां से ऊपर उठना कठिन ही नहीं असंभव भी होता है। क्षमा करें पिताश्री, ऐसा कुछ अनुचित तो हमने नहीं कहा। कहा क्यों नहीं? आज तुम राजा चंद्रसेन को कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे हो, कल को मुझे भी पढ़ा सकते हो। नहीं, कदापि नहीं। हम चारों भाई आपकी आज्ञा में हैं और सदा रहेंगे। प्रश्न कर्तव्य का उठा था, इसलिए मैंने राजा चंद्रसेन की चर्चा की। सीमा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मेरा अभिप्राय नहीं था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पिताश्री। अब हमें आज्ञा करें, हमें क्या करना होगा? अपने राजा का अनुसरण करना होगा। इस संकट की घड़ी में राजा के साथ साथ प्रजा को भी शिव आराधना करनी होगी। शिव कृपा प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। शत्रु एक नहीं दो हैं और अत्यंत बलशाली भी। उन्हें युद्ध में परास्त करना असंभव है। केवल शिव कृपा से ही शत्रु का विनाश संभव है। अब उज्जैन नगरी की रक्षा भगवान शिव के वश में है। तो क्या अब हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना आरंभ करें? वही करना होगा। हम सब नदी के तट पर चलेंगे, वही शिव आराधना करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
में स्वार्थ भक्ति में लीन शिव भक्त बालक श्रीकर वेद व्रत व उसके चारों पुत्र भोलेनाथ के दर्शनार्थ संलग्न हैं, तो दूसरी ओर स्वार्थ की भावना के वशीभूत होकर राक्षस दूषण ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। क्या होगा मेरी बेटी श्रीकर का? न जाने भगवान कब दर्शन देंगे। शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। दूषण, ओम ब्रह्मदेवाय। हे दूषण, नेत्र खोलो। दूषण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए ही तो तपस्या कर रहा था। अब वरदान मांग लूं जो मांगना है। अवश्य। मैं जो चाहूंगा वही वरदान देंगे ना आप? हाँ दूषण, अवश्य देंगे। तो फिर मुझे सर्वशक्तिमान होने का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। सर्वशक्तिमान तो त्रिदेव है दूषण, तुम कैसे सर्वशक्तिमान हो सकते हो? वो सब मैं नहीं जानता ब्रह्मदेव। मुझे मन चाहा वरदान मांगने और देने का वचन दिया गया है। अब तो जो मैं मांगूंगा आपको वही देना होगा। ठीक है, किंतु इतना भी जान लो कि शिव अथवा शिव भक्तों के सामने तुम्हारी शक्ति कार्य नहीं करेगी। यदि तुमने शिव अथवा शिव भक्तों की शक्ति से टकराने का प्रयत्न किया तो तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे। वो सब देखा जाएगा ब्रह्मदेव। आप वरदान तो दें कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। कहा है तो वरदान अवश्य मिलेगा, किंतु मैं तुम्हें पुनः सावधान करना चाहता हूं कि इस वरदान का दुरुपयोग मत करना। ब्रह्मदेव, दुरुपयोग और सदुपयोग ज्ञानी ध्यानियों की भाषा है। भौतिक जीवन जीने वालों को उपयोग शब्द ही सही है। नहीं दूषण, ऐसा नहीं है। सभी प्राणियों के हित में रचनात्मक कार्य करने को सदुपयोगिता और विनाशात्मक कार्य करने को दुरुपयोगिता कहते हैं। सदुपयोगी कार्य करने से जीवन सफल हो जाता है और दुरुपयोगी कार्य करने से जीवन की दुर्गति हो जाती है। ब्रह्मदेव, मैं यहां वरदान लेने आया हूं और आप वरदान देने आए हैं। प्रवचन सुनने न मैं आया हूं न आप सुनाने आए हैं। और ये जो आप रचनात्मक कार्य और सदुपयोगिता की चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए आप देवगण हैं तो रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त आपको करना ही क्या है? विनाश और दुर्गति की चिंता को त्याग कर आप मुझे वरदान दें। वरदान प्राप्ति के पूर्व ही तुम्हारी वृत्ति अहंकार से पूर्ण है, तो वरदान प्राप्त होने के पश्चात क्या गति होगी? तो क्या आप वरदान नहीं देंगे? प्रसन्न होकर आया हूं, वचनबद्ध हूं
इसलिए वरदान तो अवश्य दूंगा। तो फिर सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे ब्रह्मदेव। तथास्तु। सर्वशक्तिमान होने के पश्चात अब शिव और शिव भक्त मेरे सम्मुख कहां टिक पाएंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ हूँ ना, इसीलिए कहती हूँ कि यदि भगवान शिव तुझ पर प्रसन्न होते तो अवश्य प्रकट होते। प्रकट नहीं हुए क्योंकि वो तुझ पर प्रसन्न नहीं है। हो जाएंगे माँ, हो जाएंगे, प्रसन्न भी हो जाएंगे और फिर प्रकट भी हो जाएंगे। मैं अकेला ही तो उनका भक्त नहीं हूँ ना, मेरे जैसे उनके असंख्य भक्त हैं। वे उन पर भी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। समय तो लगता है ना माँ। तू अपनी माँ को पाठ पढ़ा रहा है? नहीं माँ नहीं, मैं तो भगवान शिव जी की प्रसन्न और प्रकट होने की बात बता रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब तो भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे, ये देखकर कि पुत्र के साथ साथ उसकी माता भी शिवलिंग पर माथा टेक रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।